नमस्कार दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में झटका, हाई कोर्ट ने दिया नई चयन सूची बनाने का आदेश। और जैसे ही हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का ये आर्डर आया, उसके बाद से देखेंगे जो चयनित हैं, जो शिक्षक पद पर आसीन हैं, उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं कि क्या कुछ उनकी नौकरी पर भी समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर डिटेल में आप सभी देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगा झटका, हाई कोर्ट ने दिया नई चयन सूची बनाने का आदेश। आरक्षण नीति का करें पालन, जैसा कि अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया था और अलग अलग जो विरोधी पार्टी वाले हैं वो भी आरोप उनके द्वारा भी लगाया गया है कि इस भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। जो यहाँ पर आरक्षित वर्ग वाले हैं, उनको उनकी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला है। और इस चीज़ को मानते हुए, इस बात को मानते हुए सरकार ने 6800 की एक नई लिस्ट जारी की थी। इसके बारे में आप सभी को पता है। और आप यहाँ पर देखेंगे आरक्षण नीति का करें पालन, अभ्यर्थियों की चयन सूची रद्द करने के खिलाफ 19 अपीलें निस्तारित, पहले से चयनित सहायक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट। आप यहाँ पर देखेंगे जो पहले से चयनित हैं प्राथमिक में, उनकी नौकरी पर भी यहाँ से संकट आ सकता है। लेकिन आप पूरा कोर्ट ऑर्डर देखेंगे तो वहाँ से कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। 90 अपीलें जो हैं निस्तारित हुई। प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा झटका लगा है। और कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 को चयन सूची को दरकिनार कर 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर नियमों के तहत 69,000 अभ्यर्थियों की नई चयन सूची 3 महीने में बनाने का निर्देश दिया है। यानी कि टोटल पूरा जो है यहाँ पर 2 डेट यहाँ पर दिया गया है, जिसकी लिस्ट को, जिसकी सूची को दरकिनार करते हुए, यानी कि उनको आपको नहीं देखना है। उसके बाद जो है पूरा 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची 3 महीने के भीतर बनाने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पहले चयनित हुए कई अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट आ सकता है। लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली 90 विशेष अपील को राज्य सरकार को कई निर्देश देकर निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। इस निर्देश के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नई चयन सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत जो शिक्षक हैं प्रभावित हो तो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी उसे शतरांत का लाभ प्रदान करेंगे, जिससे इसका खामियाजा विद्यार्थी को न भुगतना पड़े। ये भी यहाँ पर कहा गया है। एकल पीठ ने खारिज की थी सूची बीते साल। अब देखेंगे एकल पीठ ने 1 जून 2020 को जारी सहायक अध्यापक चयन सूची को 3 माह में संशोधित करने का निर्देश दिया था। आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थी को जो है 5 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची खारिज कर दी गई थी। याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ देने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने की विधि विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। और यहाँ पर देखेंगे आरक्षण विसंगति रद्द की थी और 6800 अभ्यर्थियों की सूची। तो इस प्रकार से एक बड़ा बदलाव आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, जो कि नई सूची, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने 3 महीने का समय दिया है। 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने के समय में इन पूरी लिस्ट को जो है रिवाइज करना है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश, शिक्षक भर्ती सूची नए सिरे से बनेगी। आज के न्यूज़पेपर में पूरी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो छाई रही है, आप सभी देख पाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे 1 नंबर से पास हुए अभ्यर्थी को भी नौकरी की आस। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विवाद का मसला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से हल होने के बाद 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों को नौकरी की उम्मीद जग गई है। इस भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन 12 मई 2020 को घोषित परिणाम में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के विशेषज्ञ ने एक विकल्प को सही मान लिया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से मई 2020 में जो है दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करते हुए नियुक्ति देने
देने का आदेश दिया जिन्होंने इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश की थी और एक अंक से सफल हो रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया। इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उन अभ्यर्थियों से 10 से 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन अप्रत्यावेदन लिए थे जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं या अपील की थी और 1 नंबर से पास हो रहे थे। निर्धारित अवधि में 3192 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसमें से 2249 अभ्यर्थियों के आवेदन सही थे और मेरिट में आने पर इनको नियुक्ति पत्र मिलना था। हालांकि आरक्षण विवाद को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने 1 नंबर वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची भी रोक दी थी। 1 नंबर की लड़ाई लड़ने वाले दुर्गेश शुक्ल का कहना है कि अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से फैसला होने के बाद नौकरी की उम्मीद जगी है। जो 1 नंबर से जो रह गए थे उसमें आंसर की में कुछ बदलाव हुआ और वो अभ्यर्थी भी पास हो गए और पास होने के बाद उनकी जो उम्मीदें थी या फिर जो ऑर्डर भी आया था कि उनको नियुक्ति दे दिया जाए, लेकिन उसमें रोक लग गई आरक्षण वाले विवाद की वजह से। और इसमें आप देख भी पाएंगे यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कहना है, नई सूची पर निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफ़ी न हो यह सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। यहाँ पर देखेंगे अनुप्रिया पटेल का कहना है कोर्ट ने आरक्षण नियमों का पूरा पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। तब उम्मीद करती हूँ कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो भी वंचित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय की उम्मीद, उनको ऐसा लगा कि आरक्षण घोटाला हुआ है और जो भी यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो आते हैं आरक्षित श्रेणी में लेकिन उनके नंबर जो हैं, उनके मार्क्स अगर वो अनारक्षित श्रेणी के इतना है, जितनी कटाव अनारक्षित श्रेणी की गई है, अगर उस कटाव को वो जो है पार करते हैं तो उनका जो चयन है वो अनारक्षित श्रेणी पे किया जाएगा और आरक्षित सीटें इस तरीके से एक और बच जाएंगी और उस पे जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनका चयन होगा। तो इस तरीके से आरक्षण का जो भी घोटाला अभ्यर्थियों के मन में था, जो भी डाउट था, वो दूर होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि अब क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो देखिए सभी लोग अपने स्तर से अपने न्याय के लिए कोशिश करेंगे। जब यहाँ पर ऑर्डर आया हुआ है डिवीज़न बेंच का कि लिस्ट को पुनः से लिस्ट जारी किया जाए, 3 महीने का समय भी कोर्ट ने दिया है, तो ये हो सकता है ये भी किया जा सकता है। जिसको लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जैसा कि आप अन्य जो भर्तियां हैं उसमें देख रहे होंगे। बाकी इन भर्तियों संबंधित जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जो भी इस भर्ती संबंधित ज़रूरी और महत्वपूर्ण अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी।